इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग अध्ययन करेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में। एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाले भाग में एल्बो क्या होता है, एल्बो का स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्बो किन किन हड्डियों से मिलकर बनी होती है, और फिर आपको इसमें अन्य तरह की संरचनाएं, जैसे आपको एल्बो में कितने तरह के ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंट कैप्सूल क्या कहलाता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या कहलाता है, साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, बुर्सा, लिगामेंट, टेंडन, मसल्स, हम इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और अंत में आप देखिएगा कि इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ, हाँ जी हाँ, इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ जो ज्वाइंट पर काम करती हैं, एल्बो ज्वाइंट पर काम करती हैं, उसको कौन कौन सी औषधियाँ ज़्यादा आपको प्रभावी होती है, कारगर होती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में होगा कि एल्बो क्या होता है, एल्बो ज्वाइंट क्या होता है, और फिर इसकी संरचना में आपको कौन कौन से बोन भाग लेते हैं, और फिर इसमें इसके ज्वाइंट कैप्सूल क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं, और इसमें कौन कौन से ज्वाइंट होते हैं, और साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड और बुर्सा, आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है, और लिगामेंट तक हम बताएंगे। और फिर आगे के वीडियो में हम आपको टेंडन, मसल्स और फिर फ्लूइड, आपको बुर्सा क्या कहलाता है, और अंत में आपको एल्बो के कार्य, और फिर इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं। आपको एल्बो और फिर एल्बो ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट और एल्बो। तो पहले एल्बो क्या होता है? जी हाँ, ये एल्बो हमारी आपको ये आपका ऊपरी भुजा, अपर आर्म, ह्यूमरस, और फिर फॉर आर्म, इसमें रेडियस और आना होता है, इसके ज्वाइंट बिंदु को हम कहते हैं एल्बो। यहाँ देखिए, इसमें भी हम बताते हैं, ये आपका हमारा ह्यूमरस बोन है ना, ये ह्यूमरस बोन, ऐसे आप देखिए है ना, ये ह्यूमरस बोन, और फिर यहाँ आपका रेडियस और अल्ना है ना, इसके ज्वाइंट बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपको एल्बो कहते हैं। ये ज्वाइंट बिंदु जो है आपका एल्बो कहलाता है ना। अब हम इसको देखते हैं कि इसका बनावट, स्ट्रक्चर। एल्बो ज्वाइंट क्या होता है? एल्बो ज्वाइंट ये आपका देखिए शोल्डर ज्वाइंट है ना, यहाँ देखिए शोल्डर ज्वाइंट, और फिर रिस्ट ज्वाइंट के बीच वाले ज्वाइंट को हम कहते हैं एल्बो ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट और आपको रिस्ट ज्वाइंट के बीच वाले ज्वाइंट को कहते हैं आपको एल्बो ज्वाइंट। इसकी स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात करते हैं है ना, इसकी बनावट की जहाँ तक बात करते हैं, इसमें तीन तरह के बोन आपको भाग लेते हैं। मुख्य रूप से आपको तीन बोन, जैसे सबसे पहले आपका अपर आर्म का ह्यूमरस बोन, और आपको फॉर आर्म का रेडियस और अल्ना मिलकर आपको ये एल्बो ज्वाइंट का निर्माण करते हैं। तो फिर आपका अपर आर्म का ह्यूमरस, ये आपको सबसे मोटी और लंबी हड्डी होती है, और ये आपका अग्रिम, आपको ऊपरी भुजा कहिए इसको है ना, और फिर नीचे का आपको फॉर आर्म, इसको लोअर आर्म भी कह सकते हैं, लेकिन फॉर आर्म सबसे उचित होता है। फॉर आर्म में आपका रेडियस और अल्ना मिलकर इस ज्वाइंट का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में आप देखेंगे इसमें ज्वाइंट कितने तरह के होते हैं। तीन तरह के ज्वाइंट होते हैं। सबसे पहले आपको ह्यूमरस और अल्नर, ह्यूमरो अल्नर ज्वाइंट, ये आपका ह्यूमरस अल्नर ज्वाइंट। और दूसरा होता है आपको ह्यूमरो रेडियल ज्वाइंट, ह्यूमरो रेडियल ज्वाइंट हो गया। और तीसरा ज्वाइंट होता है उसको हम प्रोक्सिमल है ना,
प्रोक्सिमल ज्वाइंट, प्रोक्सिमल ज्वाइंट, ये 3 ज्वाइंट आपको होते हैं। तो देखिए ह्यूमरल अल्नर ज्वाइंट, ह्यूमरल अल्नर ज्वाइंट, और फिर आपको ह्यूमरल रेडियल, ह्यूमरल रेडियल ज्वाइंट और प्रोक्सिमल, ये आपका ये ज्वाइंट जो है जो हमको हड्डियों हमारी कहानी को मोड़ने और आपको सीधा करने के अंदर का ज्वाइंट प्रोक्सिमल ज्वाइंट कहलाता है। अब आगे हम देखेंगे कि ज्वाइंट कैप्सूल का क्या होता है। तो ज्वाइंट कैप्सूल देखिए, ज्वाइंट कैप्सूल ये आपका ज्वाइंट कैप्सूल हो गया। इस पूरे ज्वाइंट को कवर करने वाला, घेरने वाले आपको लेयर को आपका ज्वाइंट कैप्सूल कहते हैं। ज्वाइंट कैप्सूल एक्चुअली होता क्या है? एक मजबूत रेशेदार फाइबर कवरिंग है ना, आवरण, यानी एक मजबूत रेशेदार आवरण जो आपको इस पूरे ज्वाइंट को कवर करता है ना, कवर करता है। इसको हम कहते हैं आपको ज्वाइंट कैप्सूल। और फिर आगे आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन एक एक करके हम इसको लिखते जाते हैं। ज्वाइंट के बारे में आपने देख लिया। अब हम देखेंगे आपको साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड, तो साइनोवियल इस ज्वाइंट कैप्सूल के अंदर, इस ज्वाइंट कैप्सूल के अंदर एक पतली आपको मेम्ब्रेन आपको रहता है, जो जिसको जैसे आपको उसको जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड रहता है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है एक पतला है ना, आपको कैप्सूल के अंदर पाए जाने वाला एक लेयर होता है ना, और इसी के अंदर पाया जाता है साइनोवियल फ्लूइड। तो ये साइनोवियल फ्लूइड क्या काम का है? ये साइनोवियल फ्लूइड जो है हमारे आपको इस अंदर के ज्वाइंट को आपको पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है, और इसको चिकना रखने में आपको मदद करता है साइनोवियल फ्लूइड। अब इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकुलर कार्टिलेज है ना, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है? जब दो बोन एक दूसरे से जुड़ते हैं है ना, जैसे देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं, एक आपका बोन, ये आपका ये बोन और फिर ये बोन, जब दो बोन जुड़ते हैं, इसके आपको इस बोन के ऊपरी हिस्से पर एक आपको पतला कार्टिलेजियस संरचना रहती है ना, पतला लेयर रहता है, कार्टिलेजियस संरचना इसको कहेंगे, या इसको मतलब इसको चिकनी हाइलिन कार्टिलेज भी कह सकते हैं है ना, की परत होती है दोनों बोन के सिरे पर है ना, इसी को हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये आपका जब घिस जाता है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जब घिस जाता है तो दोनों बोन एक दूसरे से टकराने लगते हैं, तो कई तरह के ज्वाइंट पेन आपको देखने को मिलते हैं। तो इस पर हम आपका बाद में डिस्कस करेंगे है ना, जब हम आपको नी ज्वाइंट पढ़ाएंगे है ना, उस समय आपको बताएंगे विशिष्ट रूप में इसका आपको आर्टिकुलर कार्टिलेज का और क्या का इम्पोर्टेंस है। आगे चलते हैं लिगामेंट है ना। लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट एक्चुअली आपको बोन से बोन को जोड़ने वाला आपका एक कार्टिलेज, आपको एक फाइब्रस संरचना होती है बोन से बोन को जोड़ने वाला है ना, दोनों बोन को जोड़ने वाला। जैसे हमने आपको यहाँ बताया, ये बोन आपका ह्यूमरस बोन और फिर आपका ये आपका, इसको मिटा देते हैं, ये ह्यूमरस बोन और फिर ये आपका ये ह्यूमरस बोन और अल्ना, और फिर इसको रेडियस, ह्यूमरस और रेडियस,
ये दोनों बोन को जोड़ने वाले आप क्या कहते हैं, आपको लिगामेंट कहते हैं। ये आपको हमारे ज्वाइंट को स्थिर रखने में मदद करता है। अब देखते हैं कि हमारे एल्बो ज्वाइंट में कितने तरह के लिगामेंट पाए जाते हैं, है? कितने तरह के लिगामेंट पाए जाते हैं? आप लगभग जितने भी साइनोवियल ज्वाइंट हैं हमारे शरीर में, साइनोवियल ज्वाइंट, आपको जो साइनोवियल ज्वाइंट क्या होता है, आपका मूवमेंट करता है, आप दूसरे से मतलब चलने में, काम करने में हमको मदद करता है। इसमें लगभग आपको लिगामेंट, टेंडन, मसल्स, आपको इसके अलावा आपको साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड और आर्टिकुलर कार्टिलेज, इस सभी से मिलकर ही हर तरह के साइनोवियल ज्वाइंट का निर्माण होता है। और ये आपका ये ज्वाइंट जो है, ये आपका साइनोवियल ज्वाइंट का ही एक हिस्सा है। आपका एल्बो ज्वाइंट साइनोवियल ज्वाइंट का एक हिस्सा है। इसको हिंज ज्वाइंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, हम हिंज ज्वाइंट भी इसको कहते हैं। और इसको जैसे हिंज ज्वाइंट में जैसे हम आपको कब्जेदार जोड़, जैसे आप खिड़कियों में हम कब्जा लगाते हैं, तो कब्जा जो है इस तरह आपको मुड़ जाता है, ऐसे आपको आग सीधा हो जाता है, सीधा हो जाएगा, है ना। लेकिन इससे ऐसे नहीं हो सकता है, अंदर ही मुड़ेगा, अंदर ही मुड़ेगा, है ना। कब्जेदार जोड़, ये आपका उसी तरह एल्बो हमारा जोड़ है, जिसे हम अब ऐसे आप मोड़ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं खिड़की के समान, लेकिन इसको आप सीधे पीछे नहीं मोड़ सकते हैं, है ना। इसको हम हिंज ज्वाइंट कहते हैं। ये आपका साइनोवियल ज्वाइंट का ही प्रभाव। तो ये लिगामेंट जो होते हैं, जैसे हमने आपके पहले नाम रखा बोन को जोड़ने वाले, हाँ, आपको संरचना को लिगामेंट कहते हैं। ये लिगामेंट जो होते हैं आपको इस ज्वाइंट को या हर तरह के साइनोवियल ज्वाइंट को स्थिर रखने में आपको मदद करते हैं। इसमें 4 तरह के आपको लिगामेंट पाए थे। सबसे पहले MCL, इसको हम कहते हैं फुल में मेडियल कोलेटरल लिगामेंट। मेडियल कोलेटरल लिगामेंट, ये जो है आपका लिगामेंट, इसको अल्नर लिगामेंट भी कह सकते हैं, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट भी कह सकते हैं, शॉर्ट में इसको UCL भी कह सकते हैं, अल्नर। ये आपका अल्ना है और ये हिम्ब्रस है ना। इसको अल्ना को और हिम्ब्रस को जोड़ना MCL आपको मेडियल लिगामेंट जो कहेंगे। और ये काम करता है हाथों को मोड़ने और सीधा करने में जोड़ की स्थिरता बनाए रखने में काम करता है ना। हम हाथ मोड़ते हैं, खोलते हैं, तो फिर इस दोनों साइड से लिगामेंट लगा रहता है, जिसके चलते आपको ये हाथ ज्वाइंट को स्थिर रखने में मदद करता है। और दूसरा इसका लिगामेंट है LCL, है ना, LCL। ये आपको लिगामेंट हम लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, इसको आपको ये जो आपका लेटरल कोलेटरल लिगामेंट जो है, इसको RCL भी कह सकते हैं, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट भी कह सकते हैं। और ये कोहनी को बाहर की तरफ से मजबूती प्रदान करता है, और ये बाहर की तरफ से मोड़ने से रोकता है, ऐसे नहीं हो जाए कोहनिया में, इसको आपको रोकता है, यही आपका लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। और तीसरा एनुलर लिगामेंट, है ना, एनुलर लिगामेंट, ये एनुलर लिगामेंट क्या होता है? ये जो है आपको रेडियस बोन और अल्नर बोन को जोड़ने का, ये रेडियस बोन और ये अल्नर बोन को जोड़ने का काम करता है आपको ये लिगामेंट एनुलर। और एक होता है क्वाड्रेट लिगामेंट, क्वाड्रेट लिगामेंट, इसका काम क्या होता है? ये जो है
आपको जोड़ को कैप्सूल को मजबूत बनाने में काम करता है। ये ज्वाइंट कैप्सूल जो है इसको मजबूती प्रदान करता है क्वाड्रिट लिगामेंट। ये आपका लिगामेंट हमने आपको अब बता दिया। कल हम आपको दूसरे वीडियो में हम आपको टेंडन, मसल्स और लेटरल, आपको टेंडन क्या होता है, टेंडन आपको कैसे हमारे आपको कोहनी को या एल्बो को मोड़ने में, पसारने में, खुलने में मदद करता है। तो हम टेंडन के बारे में जानेंगे, बुरसा के बारे में जानेंगे और फिर आपको एल्बो का कार्य क्या है और फिर आपको इलेक्ट्रोपैथ के कौन कौन सी औषधियाँ इस पर कार्य करती है दूसरे नंबर की वीडियो में देखिएगा।